वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फाइनेंस। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में काम करता है और कंपनी उसका हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है तो उस पर्सन को हेल्थ इंश्योरेंस पर्सनली लेना चाहिए या फिर कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे रहना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है हाँ, पर्सनल इंश्योरेंस उसे लेना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको 5 रीज़न दूंगा। वो रीज़न्स हैं जो अपने को वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए एग्री करवा देंगे। आज के टाइम पे सभी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का नीड है और सभी लोग आजकल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। बट यहाँ पे काफ़ी लोग कंपनीज़ में जो जॉब करते हैं वो बोलते हैं कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस तो कंपनी ने कवर किया है, मैं इंश्योरेंस क्यों लूँ, वो तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया। तो यहाँ पे जब हम उन्हें कहते हैं कि कंपनी जब आप छोड़ोगे उसके बाद तो आपका इंश्योरेंस वैलिड नहीं रहेगा, तो वो बोलते हैं जब वैलिड नहीं रहेगा तब हम खरीद लेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है, तब तक तो हमको एटलीस्ट पैसे बचा लेने दो। तो उसी मिथ को अभी ब्रेक करते हैं और 1 बाय 1 पॉइंट देखते हैं। और ये बताने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कुछ पॉइंटर्स बहुत सिली हैं और कुछ पॉइंटर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन। अगर हम कभी भी कंपनी में रेजिग्नेशन डालते हैं या फिर कंपनी हमें टर्मिनेट करती है तो जिस दिन ये प्रोसेस होता है उसके अगले दिन से हमारा हेल्थ इंश्योरेंस इनवैलिड हो जाता है। कोई भी मेडिकल का खर्चा आता है हमें खुद से बेयर करना होगा। तो अभी ऐसे तो होगा नहीं ना, जिस दिन हमें टर्मिनेट किया उसी के अगले दिन जाके हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेंगे। तो वो लूप के पीरियड में अगर हम बीमार पड़े तो नैया डूब गई है, हमें खुद के जेब से 2 लाख 3 लाख जो भी क्लेम रहेगा सेटल करना होगा। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 है नोटिस पीरियड। आज का वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा चल रहा है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन है बात सही में, व्हेन अ एम्प्लॉय गिव रेजिग्नेशन और इज सर्विंग नोटिस पीरियड देन एम्प्लॉय टर्न्स इनटू एनिमी। यहाँ पे एचआर या फिर जो भी डिपार्टमेंट है वो तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ये तो हमारा दुश्मन है, इसकी क्या ही मदद करें। तो वहाँ पे आप लोगों को ना बहुत ही इग्नोरेंस और साइड वाला एक फीलिंग आएगा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वो केस में आपको इंश्योरेंस सेटलमेंट के लिए काफ़ी तकलीफ आ सकता है। या तो आप खुद ही दौड़ो भागो या फिर आप पर्सनल इंश्योरेंस लिए हो तो आपका एजेंट आपके लिए लड़ेगा। तो नोटिस पीरियड भी एक पॉइंट है। तीसरा है लो अमाउंट ऑफ कवरेज। जनरली मतलब कुछ लोगों का तो होता है 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस हाई लेवल पे। जनरली जो एम्प्लॉय होते हैं नीचे के 1 2 3 लेवल पे उनका इंश्योरेंस 2 या 2.5 लाख का ही होता है। तो कहने का मतलब है कि जब अगर हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ और 5 लाख का बिल बना तो 2.5 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देगी कंपनी की। उसके बाद क्या होगा, मुझे तो जेब से लगाने पड़ेंगे, बराबर। तो इसके लिए एक पर्सनल इंश्योरेंस होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कुछ पॉइंट्स काफ़ी सिली होंगे जैसे कि ये वाला है। चौथा वाला पॉइंट है एनसीबी इन आवर पॉलिसी। तो आप लोगों को बताता हूँ, अगर समझ लीजिए आपने कोई 5 लाख की पॉलिसी ली तो कैसा होता है 10% से 20% का एनसीबी मिलता है। मतलब अगर मैंने कोई क्लेम नहीं किया तो नो क्लेम बोनस में मेरी पॉलिसी अगले साल 1 लाख से बढ़ जाएगी, उसके अगले साल क्लेम नहीं किया तो 1 लाख से बढ़ जाएगी। तो ऐसे वो पॉलिसी बढ़ती रहती है। तो अगर मैंने आज 25 साल की उम्र में पॉलिसी खरीदी है और अगर कुछ क्लेम आता भी है तो मैं मेरे कंपनी की तरफ से कवर कर रहा हूँ, तो मेरी जो पर्सनल पॉलिसी है उसमें तो क्लेम नहीं गया, तो हर साल उसमें 1-1 लाख का एनसीबी बढ़ता रहेगा। तो मेरी 5 लाख की पॉलिसी जब मैं देखूंगा बाद में तो 10 या 15 लाख की हो चुकी होगी। तो ये एक बेनिफिट मिलता है पर्सनल पॉलिसी लेने का। और लास्ट पॉइंट है रिटायरमेंट। अभी मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि अगर कोई पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता है तो उसने क्या बचा लिया। 25 साल का पर्सन को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए 5,500 का प्रीमियम पे करना होता है। हम अगर पकड़ लें कि हर साल 5% 5.5% से अगर प्रीमियम बढ़ता है तो जैसे ही वो पर्सन 55 का होगा वहाँ पे प्रीमियम कुछ 23-24 हज़ार आएंगे। और अगर सभी चीज़ों को हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर टोटल मारेंगे तो भी 380-390 के आसपास प्रीमियम जाता है। मतलब हम पकड़ लेते हैं 4 लाख रुपये टोटल प्रीमियम पे किया होता। मतलब 30 साल के टाइम फ्रेम में 4 लाख रुपया का उसका पैसा एक्स्ट्रा गया होता। अब 56वां साल मतलब 56 ईयर से अभी ये पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो यहाँ पे इन्होंने स्मार्ट प्ले कर लिया और इन्होंने 4 लाख बचा लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें मिस की। 56 के एज में अगर वो इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे उनका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर उन्हें थायराइड, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अस्थमा कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उनको वही 24,000 की पॉलिसी 30% महंगी मिलेगी।
और ये कब मिलेगी, जब उनको कोई माइनर छोटे मोटे बीमारियां होंगे। लेकिन अगर वहाँ पे अगर कोई मेजर डिजीज़ है, कैंसर है, मतलब कोई भी अगर मेजर डिजीज़ है, तो पहले तो उनको कोई कंपनी इंश्योरेंस देगी नहीं। इंश्योरेंस कंपनी तब देती है जब पर्सन फिट एंड फाइन होते हैं। जैसे ही आपको कोई डिजीज़ होती है तो कंपनियां इंश्योरेंस देने से मना करती है। अब समझ लीजिए, मान लीजिए उनको कोई मेजर डिजीज़ है, कंपनी उनको इंश्योरेंस दे नहीं रही है, हार्ट का बाईपास हुआ है, ब्रेन में कुछ सर्जरी हुई है, या फिर कैंसर है, ऐसे कोई भी बड़ी डिजीज़ है। अब उनको, जब तक कंपनी था कंपनी कवर करती थी, कंपनी उन्होंने छोड़ दिया, अब तो उनको कंपनी कवर नहीं करेगी। अब उनको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देगी नहीं। अब रेस्ट ऑफ लाइफ उन्होंने जो 4 लाख बचाया है, वहाँ 40 लाख या फिर 80 लाख कितना भरेंगे वो उनको पता है। सेकेंड, छोटा मोटा डिजीज़ है और कंपनी ने अगर उनको पॉलिसी दे भी दी, तो वहाँ पे अगर छोटा मोटा भी डिजीज़, अगर ब्लड प्रेशर, थायराइड कुछ भी है, तो 24,000 के ऊपर उनको लगभग 25-30% का लोडिंग लगेगा। अब हर साल वो 30% उनको एक्स्ट्रा पे करना है प्रीमियम में। उसी के साथ दूसरी चीज़, 3 साल तक और 4 साल तक, अलग अलग पॉलिसी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, 4 साल तक उनका वो डिजीज़ कवर भी नहीं होगा। तो मान लीजिए वो 6,000-7,000 रुपये एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हैं और उनको चक्कर आया, गिर गए, और रीज़न में आ गया ब्लड प्रेशर हाई हो गया या डायबिटीज़ की वजह से चक्कर आया, गिर गए, तो कंपनी वो भी क्लेम नहीं करेगी। तो पूरा हॉस्पिटल का बिल हमको खुद से ही पे करना है, बिकॉज वो जो चीज़ की वजह से वो गिरे हैं वो पीईडी में कवर है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में है, उसके रिलेटेड बीमारियाँ कवर नहीं होंगी। तो कहने का मतलब है, अगर कोई पर्सन रिटायर हो रहा है या जॉब छोड़ कर स्टार्टअप डाल रहा है, मेजर डिजीज़ कोई कंपनी इंश्योरेंस देगी नहीं, आप फंस गए। और अगर कोई कंपनी दे भी रही है, और 55 के एज में कोई ना कोई बीमारी होना तय है, मतलब 100 में से 95 या 90 लोगों को तो 101% होता ही है, बिकॉज आजकल का डाइट ऐसा है और इन्वायरमेंट ऐसा है, कुछ ना कुछ तो पक्का होगा। जो 5% है वो 5% का आप रिस्क ले सकते हैं कि मैं फिट एंड फाइन रहूँगा। या फिर अगर समझ लीजिए कोई मेजर आपका ऑपरेशन हुआ है, वो कवर भी वो नहीं करेंगे, बिकॉज आपका ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ है। तो वो छोटा सा 30 साल के टाइम फ्रेम में 4 लाख रुपए कुछ नहीं है। वो 4 लाख बचाने के लिए लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, और आगे जाके बड़े लेवल पे पछताना होता है, और तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो सबसे मेजर पॉइंट है ये वाला। तो कहने का मतलब है, ये मैंने 5 पॉइंटर्स बताए हैं, इसी के वजह से आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी ले लेना चाहिए कि आप अपने तरफ से सिक्योर रहो और किसी भी कंडीशन में आपको पूरा कवरेज मिले। और कंपनी के जो इंश्योरेंस होते हैं ये बहुत सारे फीचर्स कवर नहीं करते हैं, और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी में ये सारे फीचर्स कवर होते हैं, लाइक मल्टीपल रिस्टोरेशन, एम्बुलेंस का बेनिफिट, फ्री हेल्थ चेकअप, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने जस्ट 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं जिसके वजह से आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस करना चाहिए पर्सनल पॉलिसी पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई ओपिनियन है क्या नहीं, यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको अच्छा लगा है कोई पॉइंट तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ही नहीं जाना। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।